देखिए क्या है, जो चीज़ आप मांग रहे हैं वो चीज़ थोड़ा महंगा है। कैसे महंगा है कि आप जो चीज़ बोल रहे हो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप बोल रहे हो ना उसमें आपको सबसे पहला चीज़ तो 3D इन्वायरमेंट बनाना है। ठीक है, आपका 3D इन्वायरमेंट जब बन जाएगा उसके बाद आपका कैरेक्टर उसके अंदर घूमना चाहिए, आप बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप मॉडलिंग नहीं करना चाह रहे, आप उसको उससे दिखाना चाह रहे हो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अगर क्रोमा में जो शूट लोगे तो वो क्रोमा का शूट अगर 3D में आप डालते हो, मैक्स में डालते हो टेक्सचर करके, तब तो उसके ऊपर में लाइट पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपका टेक्सचर इमेज है, इमेज होने के कारण उसमें 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टी नहीं नजर आएगी, वो फ्लैट होगा। अब आप उसको आफ्टर इफेक्ट में ले जाओगे, 3D लेयर करके दोनों सबको एक साथ रखोगे आगे पीछे, तो उसमें मर्ज नहीं होगा लाइट। उसके लिए आपको क्या है, फेक लाइट क्रिएट करनी होगी जो आफ्टर इफेक्ट के अंदर पे ही लाइट मिलती है, और या फिर आपको एलिमेंट 3D यूज़ करना होगा। एलिमेंट 3D यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि आप एलिमेंट के अंदर पे अपनी 3D OBJ फाइल वहाँ डाल सकते हो जो कि उससे बनाई, और उसी के अंदर लाइट क्रिएट कर सकते हो, या आपने जो रेंडर निकाला है वो लाइट डाल सकते हो। मैक्स की लाइट्स उसके अंदर जाएंगी, तो उसका सपोर्ट कितना होगा वो मैं नहीं जानता, मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन उसके अंदर की जो लाइट होगी, एलिमेंट 3D के अंदर की लाइट, वो आप यूज़ कर सकते हो। आप उसके बीच में जो अपना कैरेक्टर लगाओगे, स्टिल उस पे लाइट जो है वो फ्लैट ही नज़र आएगी, क्योंकि आप फ्लैट हैं। आप जो क्रोमा डाल रहे हो तो इमेज है, 2D है, तो उसमें वो 3D नहीं आएगा, 3D लाइट नहीं आएगी, वो पूरे में एक शाइन आएगी। ठीक। अब इसको कैसे किया जाता है, इसको किया ऐसे जाता है कि एक सस्ता 3D मॉडल ले लिया जाता है जिसमें कोई डिटेल नहीं होती, सिंपल फ्लैट टाइप का ले लिया जाता है, और उस फ्लैट टाइप के मॉडल को ले लिया, कहाँ पे डाला जाता है मालूम, उससे ये वॉक और ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। तो वो कैरेक्टर आया, आके बैठ गया। ठीक, बैठ गया। अब आपने जो कैमरा उसमें लगा के रखा हुआ है, उस कैमरे में आप अपना क्रोमा का टेक्सचर चला रहे हो, यानी कि आप उस सीन में अपना टेक्स जो अपना क्रोमा लिया गया वीडियो है उसको आप चला रहे हो। ठीक है, अब आपका जो वीडियो है वो तो 2D है, और जो प्रोडक्ट है कैरेक्टर वो 3D है। इसको एज अ टेक्सचर प्रोजेक्ट किया जा सकता है उस 3D कैरेक्टर के ऊपर। जैसे वो कैरेक्टर लाया मैं, ठीक है, अब आपने बताया था इमेज से उसको वो करना, हाँ, ठीक है, तो वैसा कर सकते हैं ना हाँ, टेक्सचरिंग इमेज से। इमेज से टेक्सचरिंग कर दो। एक ऑप्शन मोर। टेक्सचर प्रोजेक्शन से ये चीज़ की जाती है, लेकिन टेक्सचर प्रोजेक्शन जो है ना वो न्यूक में पॉसिबल होते हैं अच्छे। 3ds मैक्स में 3D टेक्सचर से वो चीज़ हो सकता है। अच्छा, मैं जैसे जैसे बताया, हम्म। जो चीज मैं आफ्टर इफेक्ट में करने जा रहा था, इनमें पे दूंगा न्यू वाले पे, तो वो लोग तो कर देंगे ना। पर उतना टाइम और मेहनत वो देंगे, वही तो समस्या है ना, इनको क्योंकि पता नहीं है। कैमरा कैमरा मारोगे आप, तो कैमरा मारोगे तो ऑब्जेक्ट में दिखेगा, है ना। लेकिन अब एक जगह कैमरा है तो ठीक है, अब यहाँ पे आपका कैरेक्टर मूव करके आके बैठ रहा है, तो कैरेक्टर के ऊपर कैमरा फोकस करा रहेगा, और उस कैमरे के थ्रू हम टेक्सचर मारेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो फिक्स आएगा आपका उस पे, तब 3D लाइट वाइट सब नजर आएगी। लेकिन वही है कि वो उतना एनिमेशन इन लोग कर पाएंगे क्या कि आप ह्यूमन ऐसे चल रहा है उसका बिल्कुल मोशन पकड़ के वहां पे फिक्स कर पाए। अगर कर पाएंगे तो फिर कर सकते हो। मैंने बोला ना, जो चीज़ आप मांग रहे हो वो थोड़ा सा महंगा है तो उन, करना पड़ेगा मुझे रंजीत। तो बनाइए फिर, बना लो और करो, ट्राई करो, गाइडेंस हम दे देंगे। करिए, 3D टेक्सचर से भी हो सकता है। है ना। हाँ, करिए, कोशिश करिए, अच्छा है। इफ़ यू हैव थॉट ऑफ इट देन इट इज़ गुड।
ऑल राइट, सो अभी तो मैक्स में चलते हैं। मेरी जो कंपनी है ना सर, हम्म। उसको ऐसा चाहिए 3D ऐसे बहुत सारे वैरायटी। तो बना ही तो सकते ये हो। जो कैन है वो तो समझ में आ रहे हैं, ये सब एनिमेशन। जो लेमन है ना, हाँ हाँ, वो भी 3D है। वही ना बात है सर, वो तो भी खैर मेरे ख्याल से 3D में बना के रेंडर अब निकाल के आम को मॉडल करने में कितना टाइम लगेगा? नींबू आम को कितना, हाँ रेंडर निकाल दो उसको बना के। कोई भारी चीज़ थोड़ी है वो दिख भारी रहा है, और वो एलिमेंट 3D वगैरह यूज़ किया है। और नहीं, अगर उसको नहीं यूज़ करना है ना, तो फिर आप वो 3D लेयर में कन्वर्ट करो सबको, ले आम की PNG इमेज लगाओ, वो ऐसे जाके वो वैसे आ जाएगा। लेकिन 3D प्रोडक्ट यूज़ करने से ये होता है, तो रेंडर ही ले लो ना मैक्स में, वही ना, हाँ वीरे रेंडरिंग लो या माया रेंडरिंग लो, HDRI लगाओ, अच्छा खासा एक्सपोजर दो, और वीडियो लो, बाद में आफ्टर इफेक्ट में ले जाके कंपोजिट कर दो, बना ही लो सीधा सीधा। ऑल राइट, सो ओके, मैंने स्किनिंग का पोर्शन शुरू कर दिया था। तो मेरे से कल गलती हो गया था सर, पता है क्या, क्या? मैं बॉल बना रहा था ना, हम्म। तो एक साइड का बनाना रहता है, एक साइड का मिरर करना रहता है। हाँ अब मैं लेफ्ट का लेग बना दिया था और राइट का हैंड बना दिया था। हाँ अब मैं बोला इसको मिरर करना पड़ेगा, मैं बोला अब इकट्ठे सेलेक्ट करके मिरर करता हूँ। हाँ, तो इसको डबल वो करके कर दो मेरा, बीच से थोड़ी कर आ जाता, वो अलग ही अलग करेंगे। हाँ वो तो ये वाली सिंगल ही रहेगी। तो अब जो स्किनिंग पोर्शन है, स्किनिंग पोर्शन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आप स्किनिंग पोर्शन में जैसे मैं अपने उसको ऐसे कर रहा हूँ ना, हाँ इसके ये बाहर आ जाएगा सर, हाँ, तो वो मेंटेन करना पड़ेगा ना ये अपने को। ऊपर बाहर ऐसे कर रहा हूँ, तो इसका तो जैसे अपना एक वैल्यू है, ये सारा यहाँ से टूट जाता है, तो इसका भी कुछ वैल्यू होगा ना सर? जैसे ये यहाँ से तो टूट गया, करके दर्द होने लग करके, हाँ, वैल्यू है, है ना? लिमिटेशन है, आप दे सकते हो, लेकिन उस लिमिटेशन से पहले आपको स्किनिंग करना होगा। तो लेट्स गो फॉर स्किन। बोन्स को ऐड करना होगा, ठीक है। ना सर ये जैसे ओपन कर रहे हैं, इसको बिना ओपन के कंट्रोल ए दबा दूंगा तो नहीं हो जाएगा? ऐसा वाला हाँ सेलेक्ट तो सारे हो जाएंगे, हाँ, है कि नहीं, लेकिन इनमें से कुछ हैं जो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा ये है। वाला है ना, हाँ रेड वाले लेके क्या करूंगा मैं? अच्छा, मैं तो सबको कर दिया था, वापस हो गया। है ना, रेड वाले लेके नहीं करूंगा ना मैं, उनका कोई यूज नहीं है। पहले ये लाइन छूटा। ओके, अब ये बोन 01 क्यों तुम दोबारा अप्लाई करेगा? आप कितना अच्छा बनाया है सर, उसको देखा मैं, पूरा बदल रहे हैं मॉडल जो बनाए, हाँ, अभी उसका मैश फिक्स होगा ना, अब और अच्छा आएगा। लग रहा है। बॉडी बहुत मैंने तगड़ा मतलब अपना वाला जो बनाया उसको देख
काहे चाहिए नहीं उसके अंदर था, वो मेरे लिए तो पता चला है। अरे तो उसकी डिटेल्स के लिए थोड़ा सा एनाटॉमी का नॉलेज रखना पड़ेगा। अब ये वाले जो हैं सेक्शन, अच्छा ये भी मूव करेगा ना सर? और क्या, ये हमने लगा दिया और ये सब जो है वो पेरेंट हो जाएंगे, किससे? है ना, अच्छा इस बोन से। अच्छा वो उससे वो करेगा सर? और क्या, मान लीजिए ये जो आईब्रो है, हम्म, मैं कंट्रोलर ला के उससे कनेक्ट कर दूं, काम नहीं बनेगा, लेकिन वो बात निकल जाएगा ना, ऐसे तो बाहर हो जाएगा सर। वो तो एक ही बात हुई ना। हम्म, सही बात है। इससे अच्छा तो इसी से करूंगा मैं। वही वाला बेवकूफी मैं पहले करके बैठ चुका हूँ, इसलिए पूछ रहा था। नहीं, कई बार आ गया था, फिर तो उसको बोला तो माना था। मेरा सिस्टम भी मेरे जैसा हो गया, बेचारा सिर्फ 4 ही घंटा सुकून से रह पाता है, हाँ रात को 12 से 5 बजे तक का, फिर उसके बाद से जो चालू रहता है अभी भी चालू होकर पड़ा हुआ होगा। ऐसा, हाँ रेंडर लगा के आए हो क्या? नहीं सर, रेंडर वाला कुछ काम ही नहीं समझ में आता, हूँ रेंडर कौन सा लगाऊं। पहले प्रैक्टिस तो हो जाए अच्छा ढंग से। हाँ सर, अगर जैसे रेंडर पे लगाया मैं, जैसे रोशन भाई वगैरह लोग का 3 दिन 4 दिन चलता था, हाँ तो अगर मैं रेंडर पे लगाया हूँ तो मेरे को अपना ऑफिस का भी व्यवहार करना है, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर को, तो ये सब यूज कर सकता हूँ ना। हाँ ये प्रीमियर आफ्टर सर, मैं सुबह से काम करता हूँ और शाम को जब 7 बजे या 8 बजे टेम्परेरी फाइल को डिलीट करता हूँ, एक बार तो चल गया था 182 GB। बाप रे, 182 GB। हाँ, इसलिए मैं फुल में यूज कर रहा हूँ। अरे इतना खा रहा है करके। अब देखो यहाँ पे ये हेड आपने ज्वाइन कर दिया, अब इसको सेलेक्ट कर लो। मेरा हेड क्यों हो रहा है? मेरा यहाँ तिला जाता है। बोन की पोजीशन और स्किन वार्प में ढेर सारी चीज़ें रखना थोड़ा सा, तो फिर ठीक आएगा। अब इसमें क्या करोगे, एडिट एनवलप करोगे समझने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ जुड़ी है, और यहाँ पे आके पेंट वेट्स ओपन कर लोगे। यहाँ सेटिंग में ओपन कर सकते हैं, इसकी मल्टीपल सेटिंग्स है। दिखा रहा है, कल नहीं दिखा रहा। क्या चीज़? ये है कल हम्म, पेंट वाला। नहीं दिखा रहा था ना कल। हाँ,
कोई टेंशन ही नहीं। नीतीश आ रहा है। सर ये ब्लू किस लिए मतलब रेड तो समझ में आता है कि मूवमेंट। रेड पूरा मूवमेंट और ब्लू जो है वो सेमी मूवमेंट, यानी कि रेड से लेकर ब्लू, ब्लू के बाद ज़ीरो हो जाता है वो। अच्छा तो मतलब स्ट्रेंथ उससे जितनी काफी ज़्यादा, वो कर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत असर करेगा। अभी ऑल्ट दबा के कर रहा हूँ तो नेगेटिव ही जा रहा है ना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1। एक तो मेरा बोन वाला समस्या नहीं जा रहा है सर, फिंगर बनाता हूँ उसका अलग लटक के चल रहा है, मेरे को फिर स्केलिंग करना पड़ रहा है उसके लिए। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही होंगी ना। वो चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसको करना है सर। नहीं, वो अपने आप आ जाता है। वो देखो ना जहाँ पे भी है। हम्म। अब किसी एक चीज़ को अगर कर रहे हो ना एनिमेट, तो इसके लिए ना मतलब स्किन कर रहे हो तो एक चीज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट पे जाओ, इसको ना की कर दो और फिर ऑटो की पे जाओ, ऑब्जेक्ट को 10-20 फ्रेम ऊपर बढ़ा दो। माया में तो अपन ऐसे ही तो खींचते रहते हैं। आया भी है आपका। माया में जो कर रहे थे सेम चीज़ है। ऐसे तो की लगा कर तो है तो की। वही तो। सर लेकिन वो क्यों नहीं मूवमेंट हो रहा है इसका बोन। इसका बोन का मूवमेंट इसलिए नहीं हो रहा है, जैसे मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया तो देखो अब ये ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, आपको इसको ऑफ कर देना है और स्किनिंग पे जाना है। हम्म, सब नहीं, नहीं मतलब ये पैर के मूवमेंट। जनरली आई के रहते हैं। कहीं और तो दिखाई नहीं रहा। दिखाई नहीं रहा। ये कौन सा बोन है देखना पड़ेगा, तो इसको सेलेक्ट करके पहले ये बोन देख लेंगे। देखो यहाँ दिखा तो रहा है नीएल। बड़ा माथा पेची है सर। वही तो, ये वाला जो है ना इसको सेलेक्ट करो, पेंट वेट में जाओ और यहाँ वैल्यू चाहिए। वैल्यू ही नहीं है उसके पास। अब इधर से वैल्यू डालने के बजाय एक और तरीका है सिलेक्शन देने का। सिलेक्शन, सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे गए, ये पैर की ग्राफ
हाँ ये इस पे क्लिक कर दिया, ये वाला तो वही ग्राफ था, तो उसके बजाय हम इस पे क्लिक करेंगे वेट टूल और यहाँ पे 1 वैल्यू डाल दो। अब वेट टूल यूज कैसे करते देखो, श्रिंक, ग्रो, रिंग और लूप। श्रिंक का मतलब होता है यहाँ से कम होता जाएगा सिलेक्शन, ग्रो यानी जितना आपने सेलेक्ट किया वो ग्रो होता जाएगा, रिंग मतलब एक ही रिंग को, और लूप मतलब ऐसा एक लूप और जो आप सेलेक्ट करते हो ना वो। तो पहले में क्या होता है, सिलेक्शन होता है, दूसरे वाले में क्या होता है, वैल्यू। अब इसकी वैल्यू 0 to 1 जाती है। किसी चीज़ पे जब कब्जा किया जाता है तो वो क्या परसेंटेज वाइज कब्जा किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत, जब भारत अंग्रेज आए तो क्या कंप्लीट कब्जा किए, कितना कब्जा था? कलकत्ता के बाद जब जाते समय कितना परसेंट भारत उनके पास था? अरे जाते वक्त मतलब अपनी चरम सीमा में कितना परसेंट किए होंगे? मुगल के समय में अकबर का कितना परसेंट होगा भारत? 30% अकबर का 30%। अशोक का कितना था, कहाँ तक? गणित देखो, गणित को ज्योग्राफी से सिखा रहे हैं हम है ना? है तो ज्योग्राफी कि कहाँ से कहाँ तक उसका फैला हुआ था। अफगानिस्तान तक फैला था भारत, जो है अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। हाँ, नीचे श्रीलंका वगैरह सब अपने अंडर आ रहा था, है ना? तिब्बत भी हमारा ही था, भारत में पूरा आता था। अब ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक अगर भारत था, है ना, तो ये अशोका राज्य में 100% था, मान लो। तो जब अकबर आया तो अकबर ने मुकम्मल भारत बनाया, तो वो कहाँ तक होगा? वो भी अफगानिस्तान तक था, बस उस समय श्रीलंका नहीं था, है ना, वो नहीं था। तो मतलब कि 90%। अब जब अंग्रेज आए तो अफगानिस्तान नहीं था, श्रीलंका भी नहीं था, हमारे पास क्या था ले दे के? पाकिस्तान हमारा ही था और बांग्लादेश हमारा था, तो 60-70%। इसका मतलब क्या हुआ, भारत में कब्जा, इन्फ्लुएंस उसके क्षेत्रफल से मापा जाता है, जा सकता है ना? यहाँ पे भी जो मैश ज्योमेट्री है, इसमें भी जितना वर्टेक्स आप सेलेक्ट किए हुए हैं वो भी परसेंटेज के माप में मापा जा सकता है, यानी उस बोन का कब्जा उन वर्टेक्स पे कितने समय तक या कितने एरिया पे है। अब ये फाइनलाइज किससे होता है? 0 to 1। क्यों? क्योंकि 0 से 100% जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे 0.5 करता हूँ तो मैं अंग्रेज़ों वाला काम कर रहा हूँ, मतलब मेरे हाथ से श्रीलंका भी गया और अफगानिस्तान भी नहीं है, बड़ा एरिया नहीं है। अगर मैं इसको 75 करता हूँ, तिब्बत भी नहीं था। तो अगर इसको 75.575 करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा? मुगल का राज होगा, है कि नहीं? और अगर 100% करता हूँ तो अशोका का राज्य होगा, जिसमें वो पूरा उतना एरिया घिरा हुआ था। समझ गए कि पूरा एरिया में कब्जा करना है रहता है। अब यहाँ पे अगर ठीक है तो ऐड कर दिए 1, तो यानी कि ये सारे के सारे श्रद्धा पूर्वक इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है? तो बस उसी को याद रखना। अब यहाँ पे वेट हमने सेट कर दिया बटन से, हाँ वो है ना, वो उसका था, क्या बोलते, पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं? तो अब ये क्या हुआ, आपका बन गया
अब देखो पहले नहीं मुड़ रहा था, यहाँ पे घुमाओगे अब मुड़ रहा है, हाँ हाँ इन्फ्लुएंस आ गया मतलब। आ गया। ठीक है, तो जो आपका हाथ नहीं मुड़ रहा था या जो हिस्सा गड़बड़ टाइप से मुड़ रहा है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा कब्जा किए हुआ है। ऐसे है ना, तो ये इधर वाला उठ रहा है ऐसे। ये भी उठ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे ये बराबर से उठ रहा है, लेकिन देखो यहाँ गड़बड़ दिख रहा। करना है। अब देखो यहाँ पे पूरा कब्जा हो गया, हाँ यहाँ पे कब्जा छूट रहा है, हाँ, ये कब्जा कर दिया, तो ये मैश जो है फंस गया। फंस गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी तो सर थोड़ा थोड़ा फंस जा रहा है। फंस जा रहा है। इसका मतलब क्यों फंस रहा है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कब्जा है। मतलब एकदम तगड़े से कब्जा है। अब तगड़े से कब्जा है तो जहां बोलूंगा वहीं जाएगी, बोन जहां जाएगी वो भी वहां जाएगा। अब जहाँ सेना को भेजूंगा वहां पर जाएगा। जाएगा। अब अगर ये है कि सेना की संधि जो है वो चीन के साथ होती अशोका राज्य में, है ना, तो क्या होता, आपस में आना जाना बने रहता, लड़ाई नहीं रहती। अब यहाँ पे अगर ये मैश नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये चीन में है, समझौता कर, तो ये जा नहीं रहा, तो इसको समझौता करना पड़ेगा। तो समझौता करवाने के लिए क्या करना होगा, वापस से अपन को वहीं जाना पड़ेगा। इतना एरिया ब्लेंड करना होगा। अब अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी जाएगा, गया, गया, कुछ हिस्सा तो गया। है ना। हाँ अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ ब्लेंड वेट ऑन, ब्लेंड वेट्स है, इसको ऑफ कर दो ताकि जो वैल्यू आप बताओगे वही वैल्यू जाएगी। अगर मैं इसको कंट्रोल ऑल्ट दबा के क्लिक करूंगा तो माइनस होगा, ये ऑन था इसके कारण वो दिक्कत हो रही थी। तो अगर मैं ऑल्ट दबा के क्लिक करूंगा तो माइनस होगा, है ना। और क्या बोलते, रेडियस के लिए कंट्रोल शिफ्ट दबा के क्लिक करके लेफ्ट ड्रैग करो, कंट्रोल शिफ्ट दबाओ और लेफ्ट तरफ ड्रैग करो, अच्छा अच्छा, लेफ्ट और राइट, ठीक है, फोटो। हाँ बस। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ये करते जाए। अब कितना करना है वो चीज़ यहाँ से सेट होता है। मिनिमम स्ट्रेंथ है 0, अगर 0.5 कर दिया गया और यहाँ भी 0.5 कर दिए तो स्ट्रेंथ हमेशा येलो पे आएगी। येलो मतलब वो है, 0.5 है, 50% है, 50%। है ना। तो अगर आपने यहाँ सेनापति है ना, अब जितना भी आप यहाँ पे डाल रहे हो बार बार करते जाओगे तो क्या होगा, वो ऐड होता जाएगा। ब्रांड में कन्वर्ट होते जाएगा ना, तो नीचे ब्लू ही ऑल्ट में दबा के करूंगा तो वापस से माइनस होगा, एग्जाम कर दिया। है ना। चाणक्य। वापस से जाएंगे। अब हमें पता चल गया कि बीच में हमको कम डालना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये अपना जो ब्रश है इसको ऑफ कर देंगे और फिर इसके बाद केवल इतना सेलेक्ट करेंगे, है ना। अब इतने को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमको 0.5 कर देना है। तो ये क्या हो गया, आधा इधर रहेगा, आधा इसको फॉलो करेगा, आधा ऊपर वाले को फॉलो करेगा। अब समझ में आ रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है ये आधा आधा फॉलो करने के कारण पीछे नहीं जा पा रहा है ना। तो इतने हिस्से को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, या इसने को ही सेलेक्ट करो और लूप लगा लो। किन्हीं दो को सेलेक्ट करना पड़ेगा तब जाके वो लूप लगेगा, और F4 दबा दोगे तो लाइन भी दिख जाएगी। ये ऐसे क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, ओके ठीक है।
ठीक है, 0.5 या 0.9। नीचे वाला जो है वो नीचे वाले को कंप्लीट फॉलो करे, ऊपर वाले को फॉलो ही ना करे। 90% नहीं कर सकते, 1 नहीं ले सकते। कर सकते हो। अब ये नीचे वाले के लिए है, तो यहाँ देखोगे है ना, ये थाई एल है, तो इसके नीचे वाली क्या होगी, बॉल एल होना चाहिए। पॉइंट 1, 0.5। वो कौन सी बोन है ये पता करना पड़ेगा। ये है नी, ये बोन है, ठीक है। तो इधर पे क्या कर दोगे आप, 1 कर दोगे, तो अब क्या होगा, ये ऐसा जाएगा। अभी परफेक्ट लिया। अब फिंगर का हमने जोड़ा नहीं है। अब देखो जितनी उस पे इन्फ्लुएंस ली हुई होंगी ना, वो वहां दिखाएगा। वो यहाँ बोन दिखाता है कि कौन सी बोन का कितना वेट डला हुआ है। अच्छा वो ये क्या जो है, हाँ, 1.000 है वो। तो अब जब ये पीछे हटेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, सेम ऊपर वाला जैसे वो होगा ना मूवमेंट, ऐसे मतलब मेरा भी वही होगा। है ना। अब सेम ऊपर वाले में जो दिक्कत हो रहा है, तो वापस से ज्योमेट्री सिलेक्शन, इसको सेलेक्ट करो तो पता चल जाएगा ये है थाई एल बोन। अब पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ और मैनुअल सिलेक्शन ले लो, कंट्रोल दबा के, कैसे आ रहा है? कंट्रोल दबा के। वर्टेक्स कैसे आएगा, नहीं मतलब वही लाइन बोल रहे हैं। हाँ लाइन तो F4 दबाओगे तो लाइन है ना, समझ गया, वो डॉट डॉट टाइप से जो वर्टेक्स वहाँ एक्चुअल वर्टेक्स है। यहाँ पे हाँ, वो एक्चुअल वर्टेक्स जो होता है ना वो सेलेक्टेड है, वो सामने सेलेक्ट हो जा रहा है बस। वो दिख नहीं रहा है, हाँ लेकिन कर्सर नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअल वर्टेक्स है। अब देखो ये गलत सेलेक्ट हो गया, ऑल्ट दबा के वो कर दो, कंट्रोल ओप्स, कंट्रोल और कंट्रोल डबल क्लिक, है ना। हो सकता है कि यहाँ पे डबल, क्लिक करेंगे तो नहीं लेगा ना वो, नहीं, कई बार ले लेता है मैक्स और कई बार नहीं लेता है। ये कुछ इसलिए क्या है, ज़्यादातर ना मैनुअल काम करने की आदत डालो तो आसानी से काम कर लोगे, है ना। माया में तो डबल क्लिक करते ही ले लेता था पूरा राउंड। है ना, माया में तो डबल क्लिक करके ले लेगा। देखो बीच में भी कुछ है, ये इसलिए क्योंकि इसमें स्मूथ डला हुआ है ना, इसलिए वो बीच वाला हिस्सा छूटा हुआ। मेरे को कैसे पता चल रहा है, जब ये कर्सर ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा, हाँ मतलब वहाँ वर्टेक्स है। अच्छा हाँ वही पता कैसे चलेगा, बस कर्सर रखोगे तो पता चल जाता है। ये जो प्लस साइन आएगा उसमें वहाँ पर वर्टेक्स है ना। हाँ, ये ओके ओके। हो सकता है कुछ और हो तो सिंपल ऐसा करके सेलेक्ट कर लो, ऐसा, ताकि कोई दूसरा सेलेक्ट ना हो गया हो गलती से ना।
एंड देन इधर पे 0.5, तो अब वो एक रिंग में आ गया। बीच वाला हमने सेलेक्ट नहीं किया था। अच्छा मैं एक बार 5 दबाऊंगा, हाँ, दो बार दबाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगा उसका कि उतना ही रहेगा? एक बार आप दबाएंगे वैल्यू और दोबारा उसको दबाएंगे हाँ। तो वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बार में एक है और ऐड नहीं हो रहा है। हाँ, वैसे दबाओगे ना तो स्केल करोगे तो बढ़ती जाएगी, बढ़ा भी सकते हो आप उससे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अभी आप रिंग में कर रहे हो तो ऐसे होना हो रहा है तो रिंग पे करना हाँ, ऐसे करना है तो रिंग पे। ये मेरा रिंग क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है। है। अच्छा, ये लाइन होगी ना तो ये आराम से उस रिंग पे दौड़ जाएगा। आपका ये हो रहा है तो मेरा उल्टा गेम खेलता है ना मेरा सिस्टम। जिस ऐसा वैल्यू पे आप काम करते हैं मेरा कभी वो वैल्यू पे काम नहीं आता मेरे सिस्टम। उसका अपना ही रहेगा। अरे मत पूछिए, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे तो मेरे साथ क्यों ऐसा होता ये हो गया, यहाँ पे अलग होगा। Anyway, so we'll do the ring and we'll do point। यहाँ से स्केल वेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा बढ़ेगा वो वेट उधर, बट ज़्यादा नहीं। अब देखो, अब वो पहले जैसा गड़बड़ नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुड़ रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, आपको इसको सेलेक्ट करना है, रिंग करना है। है। सब कुछ नहीं ना मूवमेंट होगा, हम्म, ये थोड़ी लेके जाएगा उधर। सीधी बात है वो। ये देखो यहाँ लूप हो गया, ये तो यहीं तक रहेगा बस। 0 पॉइंट, तो ये 0.1 रहेगा। अब देखो ये जो घूम रहे हैं, हाँ। तो इनके एक को सेलेक्ट कर लिए, लूप को सेलेक्ट कर लिए, तो समझ आ गया कि ये इधर जा रहा है। इसको 0 कर दो। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखो। वैसे मेरे वाले में ये मैश थोड़ा सा गड़बड़ है ना, क्योंकि जब बनाते समय मैंने जब आप लोग को दिया होगा तो ये मैश जो है ना, इसमें बीच में ये वैल्यूज़ एक्स्ट्रा इसलिए आ रही क्योंकि नर्व सरफेस ऐड हो रहा है। अब अलग करूँगा तो पूरा अनरैप वगैरह टूटेगा, तो वो आपकी ज्योमेट्री में आप ट्राई कर लेना। सिंपल है, उसको बस मैनेज भर करना है ना, कि कौन सा कहाँ पे कितनी वैल्यू जाएगी, बाकी वो पूरा खुद से एडजस्ट कर लेगा। तो डेफिनेटली एक और मैं कैरेक्टर जो है वो दिखा दूंगा। स्किन उतना बड़ा चीज़ नहीं है, तो वो पांडा वाले में भी बता दूंगा तो हो जाएगा। बाकी आप क्या बोलते हैं, ट्राई कर सकते हो अपने जो घर में अपना मॉडल है उस पर ट्राई करके देखो। शुरुआत में छोटे मॉडल से काम करना शुरू करो, फिर बड़े बड़े ह्यूमन में जाना और इन सब में जाना। ठीक है, जैसे कि सर मैं मछली में ट्राई करो पहले, मछली
खरगोश, टर्टल, है ना, कछुआ वगैरह बनाओ उसके ऊपर में, क्योंकि कछुए का फिंगर नहीं होता। तो पहले उसको करके तो देखो कि वो बराबर मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। एक बार हो गया तो फिर उसके बाद ह्यूमन में कूदना। ह्यूमन टेक्स टाइम, ठीक है, डू दैट। सो फिलहाल के लिए अभी इसको यहीं तक करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।